तो दोस्तों आज मैं आपके लिए लेके आया प्रश्नावली 13 के डी का पार्ट 1। इसके पहले हमने आपको पढ़ाया था बेलन के बारे में, अब हम आपको इसमें पढ़ाएंगे शंकु के बारे में। ठीक है, तो यहाँ आपको लिखना है लंब वृत्तीय शंकु के बारे में। इस चैप्टर में आपको क्या पढ़ना है? लंब वृत्तीय शंकु। शंकु ध्यान दीजिए किस आकार का होता है? जोकर के टोपी के आकार का होता है शंकु। ठीक है, जो शंकु का आकार होता है वह किस आकार का होता है? जोकर की टोपी के आकार का। ठीक है, तो इसमें कुछ ऊंचाई होती है, कुछ त्रिज्या होता है, कुछ वक्रपृष्ठ होता है, ठीक है, कुछ आयतन होता है। तो यही इसका आपका क्या होगा, इस चैप्टर में निकालना होगा। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, क्वेश्चन को बताने से पहले हम आपको इसमें यह बताना चाहेंगे कि किस किस फार्मूले का प्रयोग होगा। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, पहले हम सभी फार्मूलों को यहाँ पे लिख देते हैं। दोस्तों प्लीज़ आप कॉपी पेन लेके नहीं बैठे तो कॉपी पेन लेके बैठ जाइए और जितना भी फार्मूला मैं लिखा रहा हूँ उसको लिख लीजिए दोस्तों, क्योंकि इस चैप्टर में इसी फार्मूले का प्रयोग है। ठीक, तो सबसे पहला फार्मूला हम आपको बता देते हैं। पहला फार्मूला है आपकी तिर्यक लंबाई बराबर, और ध्यान दीजिए तिर्यक लंबाई क्या होता है? एल होता है। अगर आपसे ध्यान दीजिए यहाँ पे दो फार्मूले का यूज करना है। पहला फार्मूला आपका अगर देखा जाए, अगर हम यहाँ से निकालें एल स्क्वायर बराबर, तो एल स्क्वायर बराबर क्या निकलेगा? एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये एल जो है तिर्यक लंबाई है, एच जो है या तिर्यक ऊंचाई बोल सकते हैं, लंबाई बोल सकते हैं एल को। ठीक है, तो एल जो होगा वो तिर्यक ऊंचाई होगा, एच जो होगा वो ऊंचाई होगा, आर जो होगा त्रिज्या होगा। यदि यहाँ से हम ओनली एल बराबर निकालें तो स्क्वायर हटेगा तो ये इस तरफ क्या लग जाएगा? करनी लग जाएगा। तो एच स्क्वायर प्लस क्या आएगा? आर स्क्वायर। ठीक है, ये इतना फार्मूला आपका निकले। दोनों में से आप किसी का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, दोनों आवश्यकता अनुसार हम यूज करेंगे। ठीक है, और ध्यान दीजिए ये जो एल है इसको हम क्या बोलेंगे? तिर्यक ऊंचाई। आप लिखना चाहें तो लिख दीजिए भैया, यहाँ लिख दीजिए तिर्यक ऊंचाई। जो तिर्यक ऊंचाई होगा वो आपका क्या होगा? एल। और एच और आर के बारे में आपको पता ही है। ठीक है, तो जो तिर्यक ऊंचाई का फार्मूला होगा ये दोनों में से किसी एक को आप यूज कर सकते हैं। चलिए अब हम शंकु की तरफ चलते हैं। तो शंकु के लिए हम पहला फार्मूला लिखते हैं। शंकु का पहला जो फार्मूला होगा वो क्या होगा? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु में तीन, बेलन में आप क्या निकाल रहे थे? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल रहे थे, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल रहे थे और आयतन निकाल रहे थे। तो वही काम इसमें भी आपको करना है। पहले क्या करना है? शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ लिखिए शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर फार्मूला क्या होगा? ध्यान दीजिए, जब यहाँ पर आप फार्मूले का प्रयोग करेंगे तो आपका फार्मूला हो जाएगा 1/2, फिर गुणते वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि, और गुणते क्या हो जाएगा? तिर्यक ऊंचाई। ध्यान दीजिएगा, तिर्यक ऊंचाई। अब इसको हम शॉर्टकट में निकालेंगे। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये जो 1/2 है ये 1/2 अपनी जगह ऐसे ही रहेगा। ठीक है, गुणते वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि आपको पता है कि क्या होता है? 2πr होता है। ठीक है, इंटू तिर्यक ऊंचाई। तो तिर्यक ऊंचाई हमने क्या बताया? स्मॉल एल। तो यहाँ देखिए 2 से 2 कट जाएगा। ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ 2 से 2 कटेगा, बचेगा πr एल। तो जो आपका फार्मूला निकलेगा शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का वो निकलेगा πr एल। तो यही आपका क्या हो जाएगा? फार्मूला हो जाएगा। और इसका अगर मात्रक लिखना होगा तो वर्ग में रहेगा। अगर वर्ग सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, मीटर में है तो मीटर लिखना होगा। ठीक है, तो चलिए अब हम इसका क्या निकाल लेते हैं? संपूर्ण पृष्ठ निकाल लेते हैं। तो दूसरा फार्मूला होगा शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ लिखिए शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब ध्यान दीजिए, तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए किस फार्मूले का प्रयोग होगा? तो यहां पे आपको किस फार्मूले का प्रयोग करना है? सबसे पहला काम उसको हिंदी में लिखते हैं। पहला जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्र बनेगा वह वक्र पृष्ठ से बनेगा। लिखिए यहाँ पे वक्र पृष्ठ और प्लस उसमें क्या होगा? आधार का कुछ क्षेत्रफल होगा। तो यहाँ लिखिए आधार का क्षेत्रफल।
ठीक है। अब यहाँ से हम फार्मूला निकालेंगे, तो जब यहाँ से हम फार्मूला निकालेंगे तो क्या मिलेगा, ध्यान दीजिए। वक्त पृष्ठ हमने अभी निकाला क्या, पाई आर एल, तो यहाँ पे आपको लिखना है पाई आर एल प्लस आधार का क्षेत्रफल, तो आधार का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, इसमें से देखिए पाई आर मिल रहा है, तो पाई आर को आपको क्या करना है, कॉमन कर लेना है। जब पाई आर आप कॉमन करेंगे तो यहाँ बचेगा एल प्लस यहाँ आर स्क्वायर था तो एक आर बाहर निकला, एक आर बचा है तो इसको लिख दीजिए। तो ये जो पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर, ये आपका क्या निकल जाएगा, फार्मूला निकल जाएगा। ये संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है तो इसका भी मात्रक वर्ग में होगा। यदि क्वेश्चन सेंटीमीटर में दिया है तो वर्ग सेंटीमीटर, क्वेश्चन मीटर में दिया है तो वर्ग मीटर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका निकल गया शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब हम निकाल लेते हैं आयतन, शंकु का क्या निकालेंगे, आयतन। लास्ट फार्मूला रहेगा इस चैप्टर का। तो तीसरा यहाँ पे लिखिए शंकु का आयतन, शंकु का आयतन। तो यहां से हम शंकु का आयतन निकालेंगे, तो शंकु के आयतन का फार्मूला क्या होगा, ध्यान दीजिए दोस्तों। तो जो शंकु के आयतन का फार्मूला होगा वह होगा 1/3 गुणते, यहाँ 3 है, 1/3 इंटू आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल इंटू फिर क्या हो जाएगा, ऊंचाई, यहाँ लिख लीजिएगा ऊंचाई, ठीक है। अब ध्यान दीजिए 1/3 कितना लिखे हैं हम यहाँ पे, 1/3, तो 1/3 आपका ऐसे ही रहेगा। आधार का क्षेत्रफल, तो आधार का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर इंटू ऊंचाई, ऊंचाई क्या होता है h, तो यहाँ पे लिख देना है h। अब पूरा एक साथ लिखेंगे तो क्या आएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर h, ये क्या निकलेगा, आयतन निकलेगा। आयतन का मात्रक जो होगा वह क्या होगा, घन में होगा, ठीक है। क्वेश्चन सेंटीमीटर दिया रहेगा तो घन सेंटीमीटर आंसर होगा, मीटर में दिया रहेगा तो घन मीटर हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों इसी फार्मूले का प्रयोग करके इस चैप्टर को आपको हल करना है। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन को हल करके भी हम देख लेते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में बोला है, एक बार हम आपका क्वेश्चन पढ़ते हैं दोस्तों, ठीक है। यदि आप कॉपी पेन लेके नहीं बैठते, बुक लेके नहीं बैठते तो प्लीज़ बुक लेके बैठा करिए, ठीक है। हम क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं। इसमें बोला है उस लंब वृत्तीय शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए जिसमें 2 क्वेश्चन दिया है। पहला बोला है जिसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर और ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है। दूसरे में बोला है त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर और ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। तो चलिए हम पहला हल करते हैं, और हल करने से पहले जो दिया है उसको लिख लेते हैं। त्रिज्या दिया है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो त्रिज्या बोले तो क्या होगा, आर आपका जो दिया है वह दिया है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 6 सेंटीमीटर। उसके बाद ऊंचाई दिया है, ऊंचाई क्या होगा, h। तिर्यक ऊंचाई की बोलेगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा थोड़ा, अगर तिर्यक ऊंचाई बोलेगा तो l और ऊंचाई बोलेगा तो h। तो यहाँ ऊंचाई बोला है तो ऊंचाई कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर। ध्यान देकर क्वेश्चन को हल करिएगा, नहीं तो कुछ ना कुछ गलत हो जाएगा तो आंसर रॉन्ग हो जाएगा। अब यहाँ आपको त्रिज्या मिल गया, ऊंचाई मिल गया है, ठीक है। जब त्रिज्या ऊंचाई मिल गया है तो शंकु का आयतन निकालने के लिए आपको फार्मूला पता है कि शंकु के आयतन का फार्मूला जो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर h। जब भी शंकु का आयतन निकालने के लिए बात किया जाए तो ये याद रखिएगा कि आपको 2 चीज़ पता होना चाहिए, पहला त्रिज्या, दूसरा ऊंचाई। यदि आप दोनों में से किसी एक का पता नहीं है तो पहले आप निकाल लीजिएगा, तब आप शंकु का आयतन निकालिएगा। तो चलिए यहाँ से हम निकालते हैं शंकु का आयतन। तो यहाँ लिखिए शंकु का आयतन, शंकु का आयतन बराबर हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर h। यह भी अभी हमने फार्मूला लिखवाया, ठीक है। अब क्या करना है, ध्यान दीजिए 1/3 को आपको ऐसे ही रहने देना जैसे दिया है, इंटू पाई का मान आपको क्वेश्चन में पहले ही बोल दिया है, 22 बटे कितना यूज करना है, 7 लेना है। आर का मान कितना दिया है, 6, तो 6 लिखेंगे और स्क्वायर है तो क्या कर देंगे आप, स्क्वायर इंटू h का मान दिया है कितना, 7 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर लिख देना है आपको 7 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ध्यान दीजिए
जो कटे पिटेगा उसको काट देना है। तो देखिए यहाँ 7 7 है, 7 से 7 यहाँ पे पहले से ही कट जाएगा। अब बचा क्या, 1/3 गुणते 22 बचा है, फिर गुणते 6 कितनी बार है, 2 बार। तो 6 गुणते हम कितना लिख सकते हैं, 6। तो 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, बचा कितना, बचा 22 और गुणते 6 दूनी 12, इसका गुणा कर दीजिए। तो 12 दूना 24 हासिल 2, 12 दूना 24, 2 कितना हो जाएगा, 26, यानी 264 ये आयतन है। तो आयतन जो है किस में आएगा, घन में आएगा, ठीक है। तो यहाँ लिख दीजिए घन सेंटीमीटर, तो यहाँ लिखिए सेमी क्यूब, ठीक है। यही आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। इसी को आपको क्या कर देना है, आंसर कर देना है। समझ में आया दोस्तों। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, पहले का दूसरा। अब देखिए दोस्तों, पहले का दूसरा, तो पहले के दूसरे में क्या क्या दिया है, इसमें दिया है त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर। तो r बराबर दिया है 3.5 सेंटीमीटर। उसके बाद फिर आपको दिया है ऊंचाई, हाइट, h बराबर 12 सेंटीमीटर। चलिए जो जो दिया है उसको लिख लीजिए, सेम उसी के जैसा हल होगा। जैसे आपने पहले का पहला हल किया उसी तरीके से पहले का दूसरा भी हल होगा। अब यहाँ आपको निकालना है शंकु का आयतन। तो शंकु के आयतन का फार्मूला लगाकर आप निकाल लीजिए। तो यहाँ लिखिए दोस्तों शंकु का आयतन, शंकु का आयतन। तो शंकु के आयतन का फार्मूला हो जाएगा, शंकु का आयतन बराबर हो जाएगा 1/3 पाई r स्क्वायर h। इसी फार्मूले का प्रयोग करके आपको इस क्वेश्चन को हल करना है। चलिए हल करते हैं दोस्तों। तो यहाँ देखिए 1/3 आपका ऐसे ही रहेगा जैसे दिया है। तो ये 1/3 आप ऐसे ही लिख लीजिए। पाई का मान आपका क्वेश्चन इससे पहले ही बोल दिया है, 22/7 लेना है। r का मान दिया है 3.5 का स्क्वायर है। तो 3.5 को हम कितनी बार लिख सकते हैं, 2 बार लिख सकते हैं, स्क्वायर करेंगे तो 3.5 गुणते 3.5 इंटू हाइट आपका दिया है कितना, 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आपको 12 सेंटीमीटर लिख देना है। 3 से देखिए 12 कट जाएगा, 3 चौके 12, और 7 से ये 3.5 भी कट जाएगा, कितना आ जाएगा, 7 5 35, यानी 0 कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है। तो जो बचा उसको लिख लीजिए। बचा यहाँ पे कितना, 22, और 0.5 का हम 4 में गुणा करेंगे, 4 पंचे 20, यानी 2 कितना आ जाएगा, 0, और यहाँ बचा है 3.5। दशमलव के बाद 0 की वैल्यू नहीं होती है, तो ऐसे हटा देंगे तो 22 गुना कितना हो जाएगा यहाँ पे 44, और यहाँ बचा है कितना 3.5। अब 44 का 3.5 में आप गुणा करेंगे तो दोस्तों गुणा करेंगे तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। इससे अच्छा हम आपको क्या करते हैं कि डायरेक्ट लिख देते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 154.0 आएगा, ठीक है। इसका गुणा 44 का अगर 3.5 में गुणा करेंगे तो 154 कितना आएगा, 0। तो दशमलव के बाद 0 की वैल्यू नहीं होती, तो यहाँ सिर्फ बचे कितना, 154। अब आपको लिखना है मात्रक। तो ध्यान दीजिए मात्रक क्या निकाल रहे हैं, आप आयतन निकाल रहे हैं। तो आयतन किस में होता है, घन में। क्वेश्चन सेंटीमीटर में दिया तो यहाँ लिख देंगे क्या, घन सेंटीमीटर। तो ये घन सेंटीमीटर, यही आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी को आपको क्या कर देना है, आंसर कर देना है। समझ में आया दोस्तों। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है, एक बार हम पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बोला है, शंकु के आकार के उस बर्तन की लीटरों में धारिता ज्ञात कीजिए जिसकी, 2 क्वेश्चन दिया है दोस्तों, इसमें भी 2 क्वेश्चन दिया है। चलिए दूसरे का हम पहला देखते हैं। और आपसे इसमें पूछा है धारिता ज्ञात कीजिए। धारिता आप तभी निकाल पाएंगे जब शंकु का आयतन मालूम, उसका आयतन मालूम रहेगा। आयतन आप निकाल कर उसमें 1000 से भाग दे दीजिए, धारिता आसानी से निकल जाएगा, ठीक है। तो करना क्या है, सबसे पहले देखिए जो दिया है उसको लिख लीजिए। तो पहले में आपका दिया है त्रिज्या, कितना दिया है, देखिए दूसरे के पहले में आपको दिया है कि त्रिज्या जो दिया है 7 सेंटीमीटर और तिर्यक ऊंचाई दिया है 25 सेंटीमीटर। तो ध्यान से पढ़िए दोस्तों, त्रिज्या आपका r होता है, r जो दिया है वह दिया है आपका 7 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद दिया तिर्यक ऊंचाई। तो तिर्यक ऊंचाई हमने बताया क्या होता है, स्मॉल l। तो l बराबर दिया कितना, 25 सेंटीमीटर। और ध्यान दीजिएगा, हम आपको बता दें कि जब भी पहले धारिता कहीं भी बोले निकालने के लिए, तो पहले आप निकालिए आयतन, और आयतन निकालने के लिए आपको त्रिज्या मालूम होना चाहिए और ऊंचाई,
तो यहाँ आपको ऊंचाई पता ही नहीं है, आपको पता क्या है, तिर्यक ऊंचाई पता है, यानी आपको h निकालना होगा, क्योंकि शंख के आयतन का फार्मूला होता है वह होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो r और h का होना वहाँ आपको मान पता होना बहुत ज़रूरी है। तो आपको r तो पता है लेकिन h नहीं पता है। तो चलिए दोस्तों, h हम कहाँ से निकालेंगे, ध्यान दीजिए। जब भी ऐसे दो कंडीशन दिए रहें और आपसे या तो ऊंचाई दिया रहे, त्रिज्या ना दिया रहे, या त्रिज्या दिया रहे, ऊंचाई ना दिया रहे, तो आपको इसी फार्मूले का प्रयोग करके हमेशा निकालना है। वह फार्मूला आपका क्या है, देखिए आपके सामने है। फार्मूला भी हमने लिखा है क्या, L स्क्वायर बराबर h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, तिर्यक ऊंचाई बराबर। अभी हमने फार्मूला शुरू में ही लिखा है, ठीक है। अब इसी में क्या करना है, मान r और l का रख कर h को निकाल लेना है। तो चलिए हम मान को रख कर निकाल लेते हैं। तो ध्यान दीजिए, L का मान दिया 25, तो यहाँ रखेंगे 25 का स्क्वायर बराबर h, आपको पता नहीं तो h को ऐसे रहने दीजिए। r का मान दिया 7, तो 7 का क्या करेंगे, स्क्वायर। अब क्या करना है, 25 हमें 625 हो जाएगा बराबर h स्क्वायर आपका ऐसे रहेगा, प्लस 7 का वर्ग करेंगे, 7 7 49 को उस तरह पंचांतर कर दीजिए। तो h स्क्वायर बराबर कितना निकलेगा, 625 माइनस 49। अब 625 में से 49 आप घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 576, ठीक है, 576। अब ध्यान दीजिए, h बराबर निकालना है, h स्क्वायर नहीं, h बराबर निकालना है। तो स्क्वायर इस पे हटाएंगे तो इस पे क्या लग जाएगा, करंडी, तो 576 लग जाएगा, हो जाएगा। तो h बराबर, अब 576 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा, 24, ठीक है, क्योंकि 24 में कितना होता है, 576। अब क्वेश्चन सेंटीमीटर में दिया है तो h जो निकलेगा वो भी किस में निकलेगा, सेंटीमीटर, यानी h का जो मान आ गया वो कितना आ गया, 24 सेंटीमीटर। अभी हमने आपको क्या बताया, हमने आपको बताया कि जब भी आपसे क्या पूछा जाए, धारिता पूछा जाए, तो आपको निकालना सबसे पहले आयतन। आयतन निकालने से पहले आपको यह भी पता होना चाहिए त्रिज्या और हाइट। तो अब त्रिज्या भी मालूम हो गया और हाइट भी। तो चलिए अब यहाँ से हम क्या निकाल लेते हैं, आयतन निकाल लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ लिखिए शंकु का आयतन, शंकु का आयतन। तो शंकु का आयतन बराबर क्या होगा, 1/3 पाई r स्क्वायर h। फार्मूला तो आपको पता ही है, अभी हमने लिखाया। तो यहाँ 1/3 ऐसे रहने दीजिए जैसे है, इसमें नो चेंजिंग। तो 1/3 पाई का मान आपको पता है 22 बटे कितना होता है, 7 इंटू r का मान दिया है 7 का स्क्वायर करेंगे, यानी हम 7 को कितनी बार लिख सकते हैं, 2 बार। और h का मान अभी हमने निकाला कितना, 24। समझ में आ रहा ना दोस्तों, ये जो r का मान है वो कितना है, 7 का स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर यानी हम 7 को 2 बार लिख सकते हैं। तो देखिए 7 से 7 यहाँ पे कट जाएगा, 3 से यहाँ पे क्या हो जाएगा, 24 कट जाएगा, 3 अट्ठे 24। तो बचा कितना, 22 गुणते 7 गुणते 8। तो 7 का गुणा 22 में करिए तो कितना आ जाएगा, 154। 7 दूनी 14 के 4, हासिल लगाएगा, 7 दूनी 14 एक 15। अब गुणते कितना है, 8। अब इसका भी यहाँ पे क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए। तो 8 चौके 32 हासिल 3, 8 पंचे 40 3 43 हासिल 4, 8 एक का 8 4 कितना हो जाएगा, 12। तो 1232 क्या आ जाएगा, ये आपका आयतन निकला। तो सेंटीमीटर में दिया था, यानी घन सेंटीमीटर, ये आपका निकल जाएगा आयतन, ठीक है, घन सेंटीमीटर, ये आपका निकल गया आयतन। लेकिन आपसे पूछा क्या है, धारिता। तो धारिता निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, 1000 से भाग कर देना होगा, तो ये लीटर में निकल जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसमें हम 1000 से क्या करते हैं, भाग कर देते हैं। तो कितना है, 1232 ऐसे ही रहेगा, इसमें 1000 से आप भाग करिए। तो भाग करेंगे, नीचे कितना जीरो है, 3, तो 3 अंक पे क्या लगा दीजिए, दशमलव। तो क्या निकल जाएगा, 1.232, ये क्या हो जाएगा, अब लीटर में हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी को कर देना है आपको आंसर। समझ में आया। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, दूसरे का दूसरा। अब देखिए दोस्तों, दूसरे का दूसरा। तो दूसरे के दूसरे में क्या दिया है, इसमें आपको बोला है कि ऊंचाई 12 सेंटीमीटर और तिर्यक ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। तो चलिए ऊंचाई आपका क्या होता है, h आपका दिया है 12 सेंटीमीटर, लिख लीजिए। और तिर्यक ऊंचाई आपका होता है स्मॉल l, तो स्मॉल l जो दिया है वो कितना दिया है, 13 सेंटीमीटर। चलिए अब आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे आपको ऊंचाई दिया है और तिर्यक ऊंचाई, त्रिज्या नहीं पता है। आयतन निकालने के लिए हमेशा क्या मालूम होना चाहिए,
या त्रिज्या और ऊंचाई मालूम होना चाहिए। तो यहाँ ऊंचाई पहले वाले में त्रिज्या देके ऊंचाई निकालना था, इसमें ऊंचाई दिया त्रिज्या निकालना पड़ेगा। तो पहले ऊंचाई और त्रिज्या हम कंफर्म कर लेते हैं, तब हम शंकु का आयतन निकालेंगे। फिर इसका धारिता जो आंसर आएगा आयतन में, आयतन जो आएगा उसमें 1000 से भाग दे देंगे तो धारिता निकल जाएगा। तो चलिए सबसे पहला काम होगा कि आपका क्या निकालना होगा यहाँ से त्रिज्या। तो लिखिए यहाँ पे L² बराबर H² प्लस R²। अभी हमने आपको फार्मूला निकाला बताया, ठीक है। इसमें आपका 2 मान दिया रहे, तो अगर कोई एक और निकालना होगा या आपको तिर्यक ऊंचाई दे और हाइट दे दे, ऊंचाई दे दे, त्रिज्या निकालना होगा तो इसी फार्मूले का प्रयोग करना। तीनों में से कहने का मतलब कोई भी मान निकालना होगा 2 देकर, तो इसी के फार्मूले का आपको प्रयोग करना होगा, ठीक है। तो चलिए अब क्या करना है, तिर्यक ऊंचाई आपका दिया है 13, तो 13 का क्या कर देना है स्क्वायर बराबर हाइट दिया है 12, तो 12 का क्या कर देना है स्क्वायर, ठीक है, प्लस त्रिज्या क्या है आपका आर आपको पता नहीं, आर को ऐसे रहने दीजिए। 13 कवर करेंगे 13 13 में 169, 12 कवर करेंगे 12 12 में 144 प्लस R², आर हमें पता नहीं, 144 को उस तरफ 75 कर दीजिए। तो R² बराबर निकालेंगे तो 169, 144 उस तरफ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, कितना हो जाएगा 144। अब आप घटा दीजिए, तो घटाएंगे तो कितना आएगा 25। और इस पर हमें निकालना है आर का मान, आर निकालेंगे इस पर से वर्ग घटाएंगे तो इस पर क्या लग जाएगा करणी। अब 25 का वर्गमूल निकालेंगे तो आर बराबर कितना आ जाएगा 5, वो भी क्या सेंटीमीटर, ठीक है। तो आर का मान कितना निकल गया 5 सेंटीमीटर। अब आपको आर पता हो गया, तो चलिए अब यहाँ से आपको क्या करना है, शंकु का आयतन निकाल लेना है। तो यहाँ लिखिए शंकु का आयतन, शंकु का आयतन। तो शंकु के आयतन का फार्मूला हमने आपको दोस्तों बताया क्या होता है 1/3 पाई R² H। चलिए अब सभी का मान यहाँ पे आप रख दीजिए, तो 1/3 आपका ऐसे ही रहेगा, पाई का मान आपको पता है कितना होता है 22/7 गुणते आर का मान अभी हमने निकाला कितना 5, तो आर कितनी स्क्वायर है तो 5 हम कितनी बार लिख सकते हैं 2 बार, इंटू एच का मान पहले से दिया कितना 12, तो यहाँ पर लिख देना आपको 12, ठीक है। अब क्या करना है ध्यान दीजिए, अब इसमें जो कटे पीटेगा उसको आपको काट देना है। तो 3 से काटेंगे 3 चौके 12, अब जो बचा उसको लिख लीजिए। तो देखिए 5 पचे 25 और 25 चौका 100 यानी 22/7 और गुणते कितना 100, ठीक है। अब क्या करना है इसका गुणा कर देना है। यहाँ देखिए 5 पचे 25, 25 चौका कितना कर दिए 100, तो हमने यहाँ 100 लिख दिया। अब 22 का 100 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 2200 और बटे में कितना 7 है तो 7 लिख दीजिए, ठीक है। लेकिन ये जो निकला है किस में निकला है आयतन, ये घन सेंटीमीटर में निकला है, किसमें निकला है सेंटीमीटर घन में, तो यहाँ लिख दीजिए घन सेंटीमीटर यानी सेंटीमीटर का क्यूब निकला है। अब लेकिन हमें निकालना क्या है यहाँ पे धारिता निकालना है। तो धारिता निकालने के लिए आपको क्या करना होता है भाग दे देना होता है। तो यहाँ लिखिए धारिता 1000 से भाग करेंगे, तो जब धारिता निकालेंगे तो यहाँ पे 1000 से आपको भाग करना होगा, तो कितना है यहाँ पे 2200 बटे में कितना 7, 1000 से यहाँ पे आप भाग करिए। तो जब करेंगे तो 10 से 10, 10 से 10 कट जाएगा। अब बचा कितना 2 से काटेंगे 2 1 2, 2 1 2, ऐसे काटेंगे 2 5 10। अब जो बचा उसको वही आपका धारिता हो जाएगा। ऊपर कितना बचा 11 और नीचे बचा 7 5 35, ये क्या हो गया लीटर, ठीक है। 7 यहाँ देखिए 0 0 काटा 0 0 काटा, फिर 2 से 2 1 2, 2 1 2, 2 5 10 और ऊपर बचा 11, नीचे बचा 7 5 35, तो इतना लीटर 11/35 लीटर, यही आपका क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अब हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में शेष बचे हुए सवालों के साथ। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिए और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अब हमसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।